हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। अगर आप पेपर इंडस्ट्री में काम करते हो या पैकेजिंग इंडस्ट्री में काम करते हो, प्रिंटिंग इंडस्ट्री में काम करते हो, या फिर सिर्फ ये जानना चाहते हो कि जो बॉक्सेस होते हैं जैसे बिस्किट्स के बॉक्स, मेडिसिन्स के बॉक्स, शूज़ बॉक्स और भी कई तरह के पैकेजिंग बॉक्सेस किस पेपर से बनते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज हम बात करेंगे डुप्लेक्स पेपर के बारे में, बिल्कुल बेसिक से। पैकेजिंग इंडस्ट्री में अगर स्ट्रेंथ, प्रिंटिंग और कॉस्ट तीनों चाहिए तो सबसे पहला नाम आता है डुप्लेक्स पेपर बोर्ड का। इस वीडियो में हम देखेंगे डुप्लेक्स बोर्ड का स्ट्रक्चर, टाइप्स और रियल लाइफ में इस पेपर का यूज़ कैसे होता है, कहाँ कहाँ होता है। तो चलिए देखते हैं। डुप्लेक्स बोर्ड पेपर एक ऐसा पेपर होता है जिसका एक साइड वाइट होता है और दूसरा साइड ग्रे होता है। वाइट साइड प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो वहीं दूसरी साइड की अगर बात करें तो वो साइड डुप्लेक्स पेपर बोर्ड को स्ट्रेंथ देने के लिए होता है। इस पेपर के नॉर्मली 2 या 3 लेयर होते हैं, चाहे हम कह सकते हैं कि ये पेपर 2 या 3 लेयर से बना होता है। टॉप लेयर स्मूथ और कोटेड होता है और बॉटम लेयर में रिसाइकल्ड पल्प यूज़ किया जाता है ताकि पेपर के कॉस्ट को कम किया जा सके और उसको स्ट्रेंथ दिया जा सके। थिकनेस इज इक्वल टू जीएसएम डिवाइडेड बल्क, मतलब जितना ज़्यादा जीएसएम उतना स्ट्रॉन्ग पेपर। डुप्लेक्स बोर्ड पेपर का थिकनेस का मतलब होता है पेपर कितना मोटा है। इंडस्ट्री लैंग्वेज में इसको कहते हैं कैलीपर। कैलीपर जिसका यूनिट होता है माइक्रोन या एमएम, मतलब पेपर के थिकनेस को कैलीपर में मेज़र किया जाता है। मेनली थिकनेस 3 फैक्टर पे डिपेंड करता है। पहला जीएसएम मतलब पेपर का वेट। ज़्यादा जीएसएम मतलब जनरली थिकनेस मोटा होता है, लेकिन हमेशा नहीं होता। ये यहीं पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। सेकंड फैक्टर होता है बल्क, सबसे इम्पोर्टेंट होता है। बल्क मतलब पेपर का फ्लफीनेस, पेपर कितना मोटा होगा। फार्मूला को हमेशा याद रखिए। थिकनेस इज इक्वल टू जीएसएम डिवाइडेड बल्क, मतलब हाई बल्क मतलब सेम जीएसएम पे ज़्यादा मोटा होगा और लो बल्क उसी जीएसएम पे पतला होगा। इसीलिए पैकिंग कंपनी में हाई बल्क डुप्लेक्स बोर्ड पेपर ही प्रेफर किया जाता है। और थर्ड फैक्टर होता है कोटिंग। डुप्लेक्स बोर्ड में टॉप साइड कोटिंग होती है, यानी वाइट और स्मूथ होता है, और बैक साइड ग्रे होता है। कोटिंग से सरफेस स्मूथ होती है और थिकनेस थोड़ी इंक्रीज हो जाती है, जिससे प्रिंटिंग क्वालिटी भी इम्प्रूव होती है। अब मान लीजिए 2 डुप्लेक्स पेपर बोर्ड है, दोनों 350 जीएसएम के हैं, लेकिन एक का बल्क 1.2 और दूसरे का बल्क 1.4 है, तो 1.4 वाला पेपर ज़्यादा मोटा और स्ट्रॉन्ग फील होगा। अब थोड़ा देख लेते हैं डुप्लेक्स बोर्ड पेपर का कॉमन थिकनेस रेंज। जैसे 250 जीएसएम में 0.3 mm से 0.35 mm तक थिकनेस होता है, वहीं 350 जीएसएम में 0.38 mm से 0.42 mm होता है, और 350 जीएसएम में 0.45 mm से 0.50 mm तक थिकनेस होता है। और 400 जीएसएम की बात करें तो 400 जीएसएम में 0.52 mm से 0.60 mm तक होता है। ये थिकनेस कंपनी टू कंपनी या मिल टू मिल वेरी कर सकती है, ये बात ध्यान रखने वाली है। डुप्लेक्स बोर्ड पेपर के मेन टाइप्स के बारे में बात करते हैं। पहला है ग्रे बैक डुप्लेक्स बोर्ड, जो बहुत ही पॉपुलर है, जो फ्रंट साइड से वाइट होता है जहां प्रिंटिंग होती है, और बैक साइड से ग्रे होता है जो पेपर को स्ट्रेंथ देता है। इसका मेनली यूज बिस्किट्स बॉक्सेस में, सॉफ्ट कार्टन्स के लिए और भी कई तरह की पैकेजिंग के लिए किया जाता है। सेकंड है वाइट बैक डुप्लेक्स बोर्ड। इसमें फ्रंट और बैक दोनों साइड वाइट होता है और इनका यूज़ मेडिसिन, कार्टन्स, कॉस्मेटिक पैकेजिंग, फूड बॉक्सेस में किया जाता है। थर्ड है क्राफ्ट बैग डुप्लेक्स बोर्ड,
जहाँ स्ट्रेंथ चाहिए होता है वहाँ काम आता है क्राफ्ट बैक डुप्लेक्स बोर्ड। बैक साइड ब्राउन क्राफ्ट कलर की होती है जो बोर्ड को एक्स्ट्रा पावर देता है, और इनका यूज़ होता है शूज़ बॉक्सेस, गारमेंट कार्टन, इंडस्ट्रियल आइटम पैकेजिंग के लिए। मेनली हैवी प्रोडक्ट के लिए क्राफ्ट बैग परफेक्ट होता है। नेक्स्ट है कोटेड डुप्लेक्स बोर्ड। जहाँ प्रिंटिंग बेस्ड और साइन कराना हो वहाँ आता है कोटेड डुप्लेक्स बोर्ड ग्लोसी मैटी कोटिंग के साथ। शार्प कलर, रिच फिनिश और प्रीमियम ब्रांडिंग के लिए परफेक्ट होता है। अगला है वैक्स कोटेड डुप्लेक्स बोर्ड। इसमें वैक्स की एक थिन लेयर की कोटिंग होती है जिससे ये बोर्ड मॉइस्चर रेजिस्टेंस होता है। इसका यूज़ फ्रोज़न फूड या कोल्ड स्टोरेज पैकेजिंग के लिए किया जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अनकोटेड डुप्लेक्स बोर्ड। इसमें कोई कोटिंग नहीं होती, ये बिल्कुल नेचुरल सरफेस का होता है। ये लो कॉस्ट प्रिंटिंग के लिए यूज़ किया जाता है। डुप्लेक्स पेपर बोर्ड की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है उसकी प्रिंटिंग क्वालिटी। इसका जो वाइट साइड होता है वो स्पेशली कोटेड और स्मूथ होता है। इसी कोटिंग की वजह से जब हम प्रिंटिंग करते हैं तो इंक पेपर के अंदर सोक नहीं होता, बल्कि सरफेस पे अच्छे से बैठती है मतलब कि पेपर पे अच्छे से चिपक जाती है, वो फैलती नहीं है। अगर डुप्लेक्स पेपर बोर्ड पर कोटिंग अच्छे से होती है तो कलर ब्राइट और वाइब्रेंट दिखता है, टेक्स्ट शार्प और रीडेबल होता है, और इमेज ब्लर नहीं होती बल्कि क्लियर रहती है। इसीलिए डुप्लेक्स बोर्ड ऑफसेट प्रिंटिंग और फ्लेक्सो प्रिंटिंग जैसे प्रोसेस के लिए परफेक्ट माना जाता है। इसी वजह से एफएमसीजी और फार्मा कंपनियां डुप्लेक्स बोर्ड पेपर प्रेफर करती है, क्योंकि इस पे प्रिंटिंग क्लियर साफ आती है। क्योंकि पैकेजिंग पर लिखा हर वर्ड जैसे बैच नंबर, एक्सपायरी डेट, लोगो सब क्रिस्टल क्लियर दिखना ज़रूरी होता है। आपने अगर देखा होगा तो बिस्किट या मेडिसिन के बॉक्स जिस पर जो प्रिंटिंग बिल्कुल स्मूथ और प्रोफेशनल लगती है, वो मोस्टली पेपर डुप्लेक्स बोर्ड पेपर ही होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।